2024 लोकसभा की चुनाव की तैयारियां सभी दल समान रूप से कर रहे हैं। जिस तरह से बीजेपी पूरी ताकत झोंकने में लगी हुई है, उसी तरह कांग्रेस, सपा, बसपा सभी अपनी अपनी तैयारियां कर रही हैं। इस समय हमारे साथ में हैं राष्ट्रीय प्रवक्ता सपा के चांद जी। उनसे बात करते हैं किस तरह की तैयारियां लोकसभा चुनाव के लिए सपा कर रही है, किन किन मुद्दों पर मजबूती से ध्यान दे रही है जिससे जनता उनकी तरफ प्रभावित हो और उनके प्रत्याशी जीत के लोकसभा में सीटें लेके आएँ। चांद जी, जिस तरह से लोकसभा की तैयारियां चल रही हैं, बीजेपी वाले भी बहुत सारी तैयारियां कर रहे हैं। जिस तरह से 10 साल से 2 दशकों से उनकी सरकार है केंद्र में। बीजेपी के नेता मंत्री जो भी हैं वो बीजेपी के मोदी जो प्रधानमंत्री हैं उनकी बेमिसाल 9 साल का बखान चारों तरफ कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कितनी असर पड़ेगा इन बातों से और सपा क्या तैयारी कर रही है? देखिए, जनता आज भी भारतीय जनता पार्टी से सवाल पूछ रही है बेरोजगारी को लेके, महंगाई को लेके। महिला सुरक्षा के बड़े बड़े दावे भारतीय जनता पार्टी ने किए थे। आज हमारी बहनें वो धरने पे बैठी हैं, उनको इंसाफ नहीं मिल रहा है। यूपी भवन जैसी जगह पे यौन शोषण के मामले आ जाते हैं। और देश के प्रधानमंत्री जी 2017 के विधानसभा चुनाव में गायत्री प्रजापति का नाम लेके उन्होंने कहा था कि इनको जेल जाना चाहिए। आज देश के प्रधानमंत्री जी खामोश हैं जब बहनों के साथ अत्याचार हो रहा है। आज वो किसी का नाम नहीं लेते हैं। तो देखिए, जो वादे किए थे भारतीय जनता पार्टी ने वो वादे पूरे नहीं हुए हैं। समाजवादी पार्टी जनता के बीच में जा रही है, गांव-गांव जा रही है, गली गली जा रही है और भारतीय जनता पार्टी के उन वादों को याद दिला रही है जो 2014 में किए थे, 2019 में किए थे। आज बेरोजगार नौजवान लाठी खा रहा है और देश के प्रधानमंत्री जी नई संसद का उद्घाटन कर रहे हैं। तो समाजवादी पार्टी इन्हीं सब मुद्दों को लेकर जनता के बीच में है। समाजवादी पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए अपने प्रभारी पहले से बना दिए हैं जो गांव-गांव जा रहे हैं, पार्टी की मीटिंगें भी कर रहे हैं और बूथ कमेटियों का भी काम देख रहे हैं। आने वाले समय में जब लोकसभा का चुनाव होगा तो यही जनता जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के वादे पे भरोसा करके, अच्छे दिन पे वादे पे भरोसा करके, महिला सुरक्षा के वादे पे भरोसा करके, बेरोजगारी को दूर करने के वादे पे भरोसा करके उनको सत्ता दी थी, यही बेरोजगार किसान, मजदूर, नौजवान वो भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर करने का काम करेंगे। 2012 के बाद से क्या बात है कि जनता ने सपा की तरफ से अपना रुझान कम कर दिया। उनको 2017 में देखा गया तो उनकी ज़्यादा सीटें नहीं आ पाई। 2022 में फिर भी जनता ने थोड़ा सा उनको समर्थन दिया, उनकी अच्छी सीटें आई, 124 सीटें लेके आए। क्या लगता है 2024 का जो लोकसभा इलेक्शन है उसमें उनका जो सम्मान है बरकरार रहेगा, जनता उनके ऊपर अपना विश्वास कायम करेगी? देखिए, 2012 में समाजवादी पार्टी को 27% वोट शेयर मिला था और 2022 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को 36% वोट शेयर मिला। हम 9% वोट शेयर ज़्यादा ला के भी सत्ता से बाहर हैं, विपक्ष में बैठे हैं। और हम जब 2012 में सरकार बनाई थी तो 27% वोट शेयर समाजवादी पार्टी के पास था। तो देखिए, समाजवादी पार्टी पे जनता का विश्वास बढ़ा है, जनता का विश्वास बढ़ा है, यही हमारी ताकत है। इसलिए समाजवादी पार्टी किसान, मजदूर, नौजवानों के लिए लड़ रही है। और सत्ता मिले या न मिले, हम वो लोग हैं जो लोहिया जी कहते थे कि समाजवादी लोग वो सत्ता के लिए 5 साल इंतज़ार नहीं करते। तो हम सत्ता का इंतज़ार नहीं कर रहे हैं, हम संघर्ष कर रहे हैं। जनता की बुनियादी सुविधाएं जो उनको नहीं मिल रही हैं, जो किसान मजदूर जो परेशान हैं, देश के प्रधानमंत्री जी वादा कर जाते हैं कि छुट्टा जानवरों से छुटकारा मिलेगा, किसानों की आय दुगनी होगी, लेकिन किसानों के लिए काले कानून आ जाते हैं। इन सब के लिए समाजवादी पार्टी संघर्ष कर रही है। पिछड़ों के आरक्षण के लिए संघर्ष कर रही है, आरक्षण किस तरीके से बचाया जा सके इसके लिए संघर्ष कर रही है। तो जो मुद्दे हैं वो मुद्दे सामने हैं जनता के। जब चुनाव 2024 का आएगा तो जनता इन्हीं मुद्दों पे वोट देने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के नफरती जिहाद पे जो जनता है वो भरोसा करने वाली नहीं है। जिस तरह से बात की जाए तो विपक्ष में बैठे हुए दल जैसे सपा है, कांग्रेस है, बसपा है। सपा कांग्रेस तो हमेशा कहती रहती है जुमलेबाजों की सरकार, बीजेपी सरकार को केंद्र में हो या प्रदेश में हो, जुमलेबाजों की सरकार करती है। तो जिस तरह की जुमलेबाजी करती हैं तो क्या उनके जुमले इस बार काम आएंगे? नहीं, कोई जुमला काम नहीं आएगा। आप कब तक झूठ बोलेंगे?
आपने कहा था बेरोजगारी दूर होगी, क्या दूर हुई? आपने कहा था कि बहुत हुई महंगाई की मार अब की भाजपा सरकार। आज जनता दूध और दही पे टैक्स देने के लिए मजबूर है। आपने किसानों से वादा किया था आय दुगनी करने के लिए, आज छुट्टा जानवर किसानों की फसल खा रहे हैं। रात में किसान अपनी फसल को बचाने के लिए पहरा दे रहा है, परिवार का परिवार पूरा पहरा दे रहा है। और जो गृहिणी थी, जो महिलाएं थी, जो उनसे वादे किए थे, गैस की बात की थी, जब 400 रुपये का गैस सिलेंडर था तो भाजपा भी बड़ी बड़ी बातें करती थी। हम तो कहते हैं कि आज आप 1000 के ऊपर का जो गैस का सिलेंडर मिल रहा है। आपने उजलवा गैस की बात की थी, आज वो भी खाली पड़े। तो जो वादे भारतीय जनता पार्टी ने जनता से किए थे वो सारे वादे झूठे साबित हुए। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में देश के गृह मंत्री जी आए थे और बोल के कहते कि वो होली और दिवाली में गैस का सिलेंडर मिलेगा। आप बताओ किसको मिल गया? किसी को मिला क्या? तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये झूठ बोलना अच्छा जानती है, झूठ का मैनेजमेंट अच्छा करना चाहती है, झूठ का प्रचार अच्छा करना चाहती है, लेकिन जनता वो अब इनके किसी भी छलावे में आने वाली नहीं है। जनता परिवर्तन चाहती है। 2024 में समाजवादी पार्टी के बगैर कोई भी सरकार दिल्ली में नहीं बनेगी। जिस तरह से महंगाई की बात करें या बेरोजगारी की बात करें तो हर बार के इलेक्शन में केंद्र सरकार कहती है कि 2 करोड़ लोगों को रोजगार देगी, महंगाई कम करेगी। पर महंगाई की बात अभी आपने बताई कि 1100 रुपये से ऊपर का सिलेंडर हो गया है। बेरोजगारी की बात करें तो बेरोजगारी चरम पे है। अर्थव्यवस्था के साथ देश की बात की तो अर्थव्यवस्था बहुत डाउन हो चुकी है। तो क्या लगता है बेरोजगारी के मुद्दे पर जिस तरह से सरकार विफल साबित हो रही तो इस बार असर देखने को मिलेगा 2024 के इलेक्शन में? देखिए, महंगाई बड़ा मुद्दा है और समाजवादी पार्टी इस मुद्दे को लेकर जनता के बीच में जाएगी। और समाजवादी पार्टी को विश्वास है कि अब भाजपा की कोई भी जुमलेबाजी वो चलने नहीं जा रही है। बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार भाजपा सरकार इस बार ये कह के तो देखे। हम तो समाजवादी चाहते हैं कि आप जनता के बीच में जो नारा आपने 2014 में लगाया था कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार भाजपा सरकार, एक बार लगाइए, एक बार फिर से दोहराइए उन नारों को। बेरोजगारी की बात की जाए तो 2 करोड़ रोजगार देने को कहा था प्रतिवर्ष, पर इस बार देखा जाए तो 10 सालों से सरकार है, 9 साल हो चुके हैं और बहुत बेमिसाल 9 साल की बात की जा रही है। तो बेरोजगारी की बात की जाए तो कितनों को रोजगार मिल चुका है? देखिए, बेरोजगारी तो आज अपने चरम पे है। आप आंकड़े छोड़ दीजिए, आप सड़क पे चले जाइए, नौजवानों से पूछिए क्या उनको रोजगार मिल रहा है। रोजगार तो नहीं मिल रहा, उनको लाठी ज़रूर मिल रही है। और उत्तर प्रदेश के हाल देख लीजिए, जब भी कोई नौकरी निकलती उससे पहले उसका पेपर लीक हो जाता है। या यूं कहिए कि सरकार चाहती ही नहीं है कि नौजवानों को रोजगार मिले, इसलिए नौजवान आता है ट्रेनों में, बसों में अपना पैसा खर्च करके और वापस जाता है कि उनके पेपर पता चलता है कि पेपर लीक हो गया। शिक्षक भर्ती होती है, उसमें पता चलता है कि आप आरक्षण नहीं दे रहे हो, कॉपियां तक बदल गई। ये माननीय उच्च न्यायालय ने टिप्पणी की थी। तो जिस तरीके का भ्रष्टाचार है, जिस तरीके से नौजवानों के साथ छलने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है, देश का नौजवान वो आज देख रहा है भारतीय जनता पार्टी के इस चरित्र को। और आने वाले समय में इस देश का नौजवान, किसान, मजदूर वो भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाने काम करें। चाहना सिंह जी, काफ़ी समय से आप सपा के प्रवक्ता रहे हैं, अब तो राष्ट्रीय प्रवक्ता हो गए, काफ़ी समय से राजनीति कर रहे हैं, काफ़ी उतार चढ़ाव देखे राजनीति में। जिस तरह से 2014 में देश में केंद्र सरकार बीजेपी की बनी थी, उन्होंने आते ही 2016 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी की थी। उसके बाद उन्होंने कहा था काला धन आए वापस लाएंगे, सभी के खातों में, आम जनता के खातों में 15-15 लाख रुपए दिए जाएंगे। 2014 के बाद 16 के बाद नोटबंदी के बाद फिर इन्होंने 7 साल बाद खुद ही के चलाए हुए 2000 नोट को चलन से हटाने का प्रयास किया है। तो क्या लगता है इसके पीछे क्या कारण है? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी का भ्रष्टाचार है। जब सरकार जाएगी तब पता चलेगा कि नोटबंदी इस देश के सबसे बड़ा घोटाला था। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार उसकी ना नीयत साफ है ना नीति साफ है। एक बार वो नोट लेके आते हैं, जनता विरोध करती है। हम समाजवादियों ने भी इसका विरोध किया था, नोटबंदी का भी विरोध किया था और 2000 के नोट को लाने का भी विरोध किया था। तब भाजपा ने बड़े बड़े वादे बताए थे, बड़ी बड़ी बातें बताई थी, 2000 नोट के फ़ायदे गिनाए थे। आज उसी नोट को आप बंद कर रहे हो। तो भारतीय जनता पार्टी को तो खुद नहीं पता है कि उनकी नीति क्या है, उनको आगे काम क्या करना है। किसानों के लिए काला कानून लिया है, किसान धरने पे बैठे थे कि मुझे चाहिए ही नहीं ये कानून, और वो कह रहे थे नहीं, फ़ायदे बता रहे थे। जब उसको वापस ले लिया तो भारतीय जनता पार्टी के नेता, प्रवक्ता वो उसके वापस लेने के फ़ायदे बता रहे थे। तो देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये झूठ पे ही चलती है। और सच वो परेशान भले हो सकता है, लेकिन जनता के सामने सच को लाने से अब भारतीय जनता पार्टी रोक नहीं सकती। जिस तरह से 2000 के नोट 2016 में स्टार्ट किए थे, चलाए थे, उसमें कहा गया था
चिप लगी हुई है, जो कि नोट अगर 2 गज नीचे ज़मीन में भी गाड़ दिया जाएगा तो चिप के माध्यम से उसको पता लगा दिया जाएगा कि कहाँ पे काला धन इकट्ठा है। तो अगर जब इस तरह से चिप लगी हुई है फिर भी 2000 के नोट बंद किए जा रहे हैं और आप उसका विरोध कर नहीं रहे हैं, क्या बात है? देखिए, ये तो आप मीडिया वालों को सोचना चाहिए कि आप जनता के बीच में क्या परोस रहे हैं, आप सुबह शाम क्या झूठ दिखा रहे हैं और भाजपा के किस एजेंडे को आप उसका प्रचार और प्रसार कर रहे हैं। एक चैनल पे दो चार चैनल पे इस तरीके की खबरों को चलाया गया, भाजपा की सरकार के कहने पे चलाया गया, और सब जानते हैं कि 2000 के नोट में कोई चिप नहीं थी और नोट में कहीं कोई चिप नहीं होती। तो ये भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ देश की मीडिया को भी सोचना चाहिए कि वो किस रास्ते पे जा रहे हैं, और भाजपा के साथ साथ मीडिया को भी उस खबर के लिए माफ़ी मांगनी चाहिए। एक आखिरी सवाल, जिस तरह से भाजपा का नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसमें अगर देखा जाए तो दिल्ली में आज की तारीख में देश की बेटियां धरने पे बैठी हुई हैं अपने सम्मान को बचाने के लिए, अपने को न्याय दिलाने के लिए। उसमें भी बीजेपी सरकार किसी तरह का पहल नहीं कर रही है, उसमें उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही। वो तो धरने पे दिल्ली जैसे राजधानी में बैठी हैं, सभी बड़े नेता मंत्री सब वहीं पर रहते हैं, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री वहाँ पर हैं, पर फिर भी उनको सरोकार नहीं है कि उनकी तरफ ध्यान दिया जाए और उनकी न्याय दिलाया जाए, उनके ऊपर ध्यान दिया जाए। जो वो आरोप लगा रही हैं वो सिद्ध किए जाए, सही हैं कि गलत हैं, उस पर क्या कहना चाहेंगे? क्या किसी विपक्षी नेता के खिलाफ अगर इस तरीके से माननीय सुप्रीम कोर्ट मुकदमा दर्ज करने का आदेश देता और इन धाराओं में मुकदमा दायर होता, जिस तरीके से पास्को एक्ट उसमें लगा है, क्या उस विपक्षी नेता को भी इतनी छूट मिलती कि वो खुलेआम देश के प्रधानमंत्री जी के साथ नई संसद के भवन का उद्घाटन करता? क्या वो लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस करता? क्या इतनी छूट किसी विपक्षी नेता को या जनता के बीच के आम जनता के किसी नागरिक को मिलती है? क्यों भारतीय जनता पार्टी के उस सांसद को मिली? क्यों? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का चरित्र यही है। भारतीय जनता पार्टी बलात्कारियों को बचाने का काम करती है, यौन शोषण के आरोपियों को बचाने का काम करती है, जो बलात्कारी जेल में हैं उनको रिहा करने का काम करती है, और जिन बलात्कारियों को रिहा करने से, पैरोल देने से चुनावी लाभ मिलता है, उनको पैरोल देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करती। इसलिए हमने कहा कि जो नारा दिया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, जो महिला सुरक्षा के बड़े बड़े नारे दिए थे, वो सारे वादे फेल हो चुके हैं। आज देश की बहनें वो समाजवादी पार्टी के तरफ और देश की दूसरी पार्टियों की तरफ देख रही हैं, तो आने वाले समय में जनता भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाने का काम। चाणसन जी, जिस तरह से 2024 का इलेक्शन आ रहा है, किस तरह से तैयारियां की हैं सपा ने और बूथ स्तर पर किस तरह की मजबूती रखी जा रही है? जिस तरह से 36 सीटें आप लोग लोकसभा चुनाव में पिछले में लाए थे, इस बार की क्या तैयारी, कितनी सीटें इजाफा करेंगे या 36 सीटें बचाने का प्रयास रहेगा? देखिए, आदरणीय अखिलेश यादव जी, नेताजी और मान्यवर काशीराम जी का बताया हुआ जो रास्ता था, पिछले दलितों, अल्पसंख्यक, किसान, मजदूरों की लड़ाई लड़ने का रास्ता, उसी रास्ते पर लेके समाजवादी पार्टी को चल रहे हैं। हम बूथ स्तर पे उसकी तैयारी कर रहे हैं। आने वाले 2024 के चुनाव में समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में 70 से ज़्यादा सीटें जीतने का काम करेगी। ये थे हमारे साथ राष्ट्रीय प्रवक्ता सपा के चाणसन जी। उन्होंने कहा बीजेपी को जड़ से ख़त्म करने का काम करेंगे, उनको सत्ता से बाहर करने का प्रयास करेंगे, जिसको लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने पुरजोर कोशिश कर रखी है और सभी बूथ स्तरों पे तैयारियां शुरू कर दी हैं। इस बार ये लोग 70 से ज़्यादा सीट लाने की प्रयास करेंगे लोकसभा के इलेक्शन में। अब देखना यह होगा कि लोकसभा का 2024 का इलेक्शन किसके रुख में बैठता है और किसको ताज पहनाता है प्रधानमंत्री का। लखनऊ से कैमरामैन सीलू के साथ विजडम न्यूज़ के लिए गोपाल सिंह। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। ताज़ा तरीन खबरों के लिए बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें।